ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कंज्यूमर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओएनडीसी की। ओएनडीसी ने फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में उतरने का फैसला किया है। इस स्पेस में उतरकर कंपनी डिजिटल कंज्यूमर्स को डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस और क्रेडिट सर्विसेज जैसी सर्विसेज मुहैया करवाएगी। ये लोगों के लिए तो लाभदायक रहेगा ही अनडाउटेडली, बट ओएनडीसी के लिए कितना लाभदायक है, ई कॉमर्स स्पेस के लिए कितना लाभदायक है और इसको कंपनी अपनी प्रॉफिट के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूटिलाइज करेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओएनडीसी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर टी कोशी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीएनबीसी आवाज के साथ बात करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं ओएनडीसी की स्पेस की बात करूं, आपने कोलैबोरेशंस किए, हाउ यू थिंक ये नए कोलैबोरेशंस ई कॉमर्स स्पेस के लिए एंड स्पेसिफिकली ओएनडीसी के लिए लाभदायक होंगे, आपकी ग्रोथ के लिए बेटर रहेंगे आगे के लिए? आप सुने होंगे ओएनडीसी का आइडिया सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। ई कॉमर्स है वेरी ब्रॉड टर्म है। आजकल तो जब तक ई कॉमर्स बोलते हैं वेरी क्लोज टर्म में बहुत कर सकते हैं। हमारा इच्छा है इट इज डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स का मतलब है एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट या सर्विस जो ज़्यादा लोग के लिए रिलेवेंट है, जब तो ज़्यादा लोग के लिए रिलेवेंट है, ये कैटलॉग कर सकता है। वो कैटलॉग ये नेटवर्क में अवेलेबल हो गए। सो हमने जब तो चालू किया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ग्रोसरी फूड में चालू किया, बट हमारा इच्छा है कि हर प्रोडक्ट या सर्विस, सो हमने पहले ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड किया। सर्विस तो मोबिलिटी ऐसे सर्विस आपने देखे होंगे। सो एक कॉम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट सर्विस है फिनेंस। सो इसलिए उसमें हमने चालू किया 2-3 महीने में। उसका 2-3 फायदा है। एक तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ओएनडीसी का नेटवर्क में ज़्यादा यूजर्स के लिए अवेलेबल हो गए। सो फ्रॉम द कंज्यूमर साइड मैनी बाइंग प्लेटफॉर्म है, वो डिफरेंट क्लाइंटेल को यूज़ करते हैं। सम तो अर्बन कस्टमर्स के लिए, सब में भी रूरल कस्टमर्स के। सो डिमांड जनरेटिंग प्लेटफॉर्म्स है। आइडिया टुडेज प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फॉर्म इज दैट अगर मैं एक डिमांड जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है तो मेरे सिर्फ कोई फ्यू सप्लायर से काम करता है। ओएनडीसी के माध्यम में क्या होता है, एनी डिमांड जनरेटिंग प्लेटफॉर्म कैन सी एनी सप्लायर साइड। सो इन द लेंडिंग प्रोपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा कंज्यूमर एक गांव में है या सिटी में, जो बाइंग एप्लीकेशन मेरे को कंफर्टेबल है, उसमें जाके मेरे को ज़्यादा लेंडर्स को विजिबल हो गया। सो कस्टमर का वो फायदा हो गया, लेंडर का उससे ज़्यादा फायदा हो गया कि क्योंकि जब तो उसको ज़्यादा कंज्यूमर को दिख सकता है। एंड दूसरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो फिजिकल प्रोडक्ट में या सर्विस में हैंडल करते हैं। अभी उसके लिए क्या फ़ायदा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का पूरा हिस्ट्री होता है, वो उसका एसेट हो जाता है। अभी कुछ लेंडिंग के लिए क्या अपना फिजिकल एसेट, अपना घर और अपना दुकान प्लज करना पड़ेगा। अभी उसका डिजिटल ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री उसका एसेट हो जाएगा। सो उसका बेटर वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है फ्रॉम अ लार्जर नंबर ऑफ लेंडर्स। सो ऑल टुगेदर ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा, बिकॉज बड़ा लोग के लिए बहुत ऑप्शन है। बट हमारे देश में ये प्रॉब्लम होता है, छोटा लोग के अगर कंज्यूमर है तो या आगे सप्लायर है तो छोटा लोग के बहुत प्रॉब्लम होता है। ये एड्रेस करने के ओएनडीसी का ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ये इसमें भी होता है। सर, जो ये लैंडिंग सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसके इंटीग्रेशन के पीछे ओएनडीसी कैसे एक मेजर फोर्स बनकर खड़ा रहेगा एंड हाउ विल यू प्रोवाइड, मतलब हाउ विल यू मैनेज दिस? देखो कैसे होता है, ओएनडीसी में कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं होता है। जैसे इंटरनेट आप देखे होगे, ईमेल देखे होगे, उसमें क्या ईमेल में एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है। अगर आपका सीएनबीसी का इंटरनेट प्रोवाइडर से ओएनडीसी का ईमेल प्रोवाइडर से बात करने के लिए प्रोटोकॉल है। इसलिए तो कुछ भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी और प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ओएनडीसी भी प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। सो ये प्रोटोकॉल से कोई भी सप्लायर एंड कोई भी कंज्यूमर अपना माध्यम से कनेक्ट कर सकता है। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रोटोकॉल दिया। दूसरा है हमने रूल्स बनाया कैसे बिहेव करना, क्योंकि नेटवर्क कैन नॉट बी अ इरेस्पॉन्सिबल नेटवर्क।
देयर हैज टू बी गार्ड रेल्स. सो हमने नेटवर्क पॉलिसीज एंड रूल्स एंड दैट टू enforced through protocol and software. That is how, इसलिए हम ऐसे इसको strengthen करते हैं. Sir, can you specify about the products? What kind of products जो आप इस services हमने के जो through देना चालू चाह रहे हैं? किया क्रेडिट, स्मॉल क्रेडिट फॉर स्मॉल बोरोवर्स, बट हमारा इच्छा है ज़्यादा SKUs, if I use the word, ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा. सो क्रेडिट में चालू किया, इंश्योरेंस का ट्रायल ट्रांजैक्शन किया, सैचुटाइज स्मॉल इंश्योरेंस, स्पेशली वो भी स्मॉल मर्चेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आप एक छोटा सर्विस प्रोवाइडर हो या प्रोडक्ट देने वाला हो फ्रॉम अ छोटा टाउन से, कस्टमर है दूर में है, रास्ते में गुम हो गया, खर्चा किसका हो जाएगा? सप्लायर का हो जाएगा ना. बायर बोलेगा मैंने पैसा दे दिया, मेरे को माल चाहिए. मान लीजिए एक सैचुटाइज इंश्योरेंस है. सो इसलिए तो हमने टू मेक द रिस्क रिड्यूस्ड इन द नेटवर्क हमने इंश्योरेंस चालू किया. उसमें तो ट्रायल ट्रांजैक्शन है, हमने अनाउंस करेगा मैं भी 1-2 महीने में. सिमिलरली माइक्रो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह में मान लीजिए हर रोज एक मर्चेंट हर रोज 100 रुपये डालना है. इसलिए सेम थ्रू द माध्यम, ही शुड नॉट बी एबल टू गो इनटू डिफरेंट इंटरमीडियरीज. सो फ्रॉम द सेम इंटरमीडियरी इफ यू कैन ऑल्सो कंसिडर अबाउट इन्वेस्टमेंट, वो भी एनकरेज हो जाए, कन्वीनियंस से एनकरेज होता है. सो ये दादा 3 टाइप का प्रोडक्ट का मैं सोचता हूँ. And what is the eligibility process, eligibility criteria and process जो loans आप provide करने जा रहे हैं? देखो, लोन्स कौन देता है? लेंडर देता है. लेंडर का अपना रूल है, लेंडर का अपना रेगुलेशन में है. सो Nothing from your side. नथिंग फ्रॉम अस. सो हम क्या करते हैं, हमने बोलेगा कंज्यूमर साइड एप्लीकेशन, उसका रिलेवेंट डेटा पुल करके एक एप्लीकेशन जाता है लेंडर को, और वो लेंडर को मेरा क्रेडिबिलिटी चाहिए. सो सिंपल स्मॉल लोन के लिए सिबिल स्कोर वो पुल कर सकता है. अकाउंट एग्रीगेट आप देखिए, अकाउंट एग्रीगेट में कंसर्न दे देगा, अकाउंट एग्रीगेट ये पुल करता है. सो लेंडिंग का गाइडलाइन हमको डिसाइड नहीं करता है, हमको यही डिसाइड करता है. ऐसे हम और तू बात करेगा, वाई जैसे मैं आपको लेंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगा, आप उसका डिसीजन पूरा आपका है, आपका रिस्क मॉडल के हिसाब से, आपका रेगुलेशन के हिसाब से. ONDC नहीं डिसाइड करता. So any update on current daily active users as far as ONDC is concerned? Plus अभी तक कितनी कंपनियां या कितने sellers have onboarded on your platform? हमने लास्ट ईयर चालू किया 2023 जनवरी में. उस टाइम हमारे 500 मर्चेंट्स थे एंड हम 1000 ट्रांजैक्शन किया जनवरी में, और जुलाई में हमने 2 मिलियन ट्रांजैक्शन किया 20,000 मर्चेंट से. यही जुलाई में हमने अभी 6.5 लाख मर्चेंट्स आ गया, और 12 मिलियन, 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख हो चुका है. सो बाय एंड ऑफ द ईयर इट मे बिकम डबल और 3 टाइम्स. सो ये अपने हमने देखा ना, लास्ट ईयर से 6 गुना हो गया. सो दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इज कमिंग, बिकॉज इसका फायदा लोग देखना चालू किया. जब तो एक नया कंसेप्ट पूरा देश में आता है, पूरा दुनिया में अभी तक नहीं है, सो लोग सीखने में लिए थोड़ा टाइम लगता है. सो अभी चल रहा है. If I talk about future perspective, growth की बात करूं एंड challenges की बात करूं, so वो कौन से challenges हैं? If I say 3 challenges you think कि these are the major challenges that that ONDC need to face, plus साथ में opportunities क्या देखते हैं? अपॉर्चुनिटी से इन्फिनिट है. हर हमने बोला ना, हर सर्विस प्रोवाइडर इसमें आएगा, हर कंज्यूमर इसमें आएगा. चैलेंज क्या है? ये कि आपने पहले बोल दिया मेरा चैलेंज. बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, एक नया है. तो सारा लोगों को सिखाने के, क्योंकि ये मान लीजिए मैं एक नया बैंक चालू किया, हमको बैंकिंग सब लोगों को मालूम है, हमको बोला कि ये बैंक में स्पेशल है, बट ONDC पूरा दुनिया में नहीं है, क्योंकि अभी तक ओनली प्लेटफॉर्म है. कंज्यूमर प्रोडक्ट में 2 प्लेटफॉर्म है, फूड में 2 प्लेटफॉर्म है, मोबिलिटी में 2 प्लेटफॉर्म है. आपका दिमाग में पूरा प्लेटफॉर्म ही पता चलता है. अभी ओपन नेटवर्क पहला वाला आइडिया है. सो सप्लायर और कंज्यूमर्स के लिए लोग सोचेगा ONDC नहीं, यहाँ पे कहाँ है ONDC का ऐप? है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा बायर एप्लीकेशन है. पेटीएम भी है, ओला भी है, खोजले.com भी है, बहुत सारा है. तो वो इट्सेल्फ कंफ्यूजिंग है. सो लोग को सिखाने कैसे इसमें फायदा उठाना. सिमिलरली सेलर्स भी बोलेगा मैं आपका प्लेटफॉर्म ONDC प्लेटफॉर्म में कैसे इंटीग्रेट करूँ? आप नहीं इंटीग्रेट करना सेलर प्लेटफॉर्म से. सबसे बड़ा फर्स्ट चैलेंज इज दैट. दूसरा चैलेंज इज स्मॉल suppliers have never worked in a digital world. उसको मालूम भी नहीं है कैसा डिजिटल ऑफर ले लेगा,
कैसे डिजिटल ऑफर दे देगा, कैसे ऑर्डर कंफर्म करेगा, कैसे पैकेजिंग करना है, कांचीपुरम से दिल्ली भेजने के लिए कौन सा पैकेजिंग चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. सो ऑल ये सब है ना सिखाना. सो पहले तो लोग को कंज्यूमर को अवेयरनेस बिल्ड करना और सप्लायर्स को सिखाना कैसे डिसिप्लिन एक्टिविटीज में करो, क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए. यही हमारा सबसे दो बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है. श्योर सर. कोशी सर, थैंक्स अ लॉट सीएनबीसी आवाज के साथ बात करने के लिए, एंड आवाज की साइड से आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू बेटा. थैंक यू Have a सो nice मच day. सर.